बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के कन्यादान नामक पाठ को आपको पढ़ाऊंगा। कन्यादान। प्रश्न यह उठता है कि क्या कन्या को दान कहना उचित है अथवा अनुचित। अनेक तर्कों के बाद में यह आशय यह निकलता है कि दान किसको किया जाता है। दान उसी वस्तु को किया जाता है जो अपने लिए सबसे प्रिय हो। तो कन्या भी माँ और बाप के लिए सब अत्यंत प्यारी होती है, इसलिए इसको एक रस्म के रूप में कन्यादान कहते हैं। कन्यादान नामक पाठ में कवि ने बताया है कि लड़की अभी बिल्कुल भोली थी, अर्थात जिस समय कन्या की शादी की जाती है उस समय बच्चियां बिल्कुल भोली होती हैं। उनको दुनिया के रीति रिवाज का पता नहीं होता है। वह केवल मीठे सपनों की तरफ तो आकर्षित होती हैं कि दुनिया कितनी भोली है, ससुराल में जाएंगे तो उसे केवल आनंद ही आनंद मिलेगा, वहाँ सभी लोग उसको प्रेम ही प्रेम बांटेंगे। किंतु उसके पीछे छिपे हुए जो दुख होते हैं उसका उसे थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है। इसी बात को इन्होंने स्पष्ट किया है। इन्होंने अनेक तर्कों के बाद में इन्होंने कहा है, अपनी बेटी को समझाते हुए कवि माँ से कहलवाया है कि हे बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आशय यह बेटा कि तुम वहाँ रहना, अपने जीवन के तर्क को सहना, जीवन यापन करना, लेकिन कभी भी कोई ऐसा कार्य न करना जिस आग से तुम रोटियां सेकती हो वही आग तुमको जलने के लिए कार्य करने लगे। तो कन्यादान की मूल पंक्तियों को हम लोग शुरू करेंगे, एक के बाद में एक देखते हैं। कन्यादान के माध्यम से कवि ने उस बेटे के तरफ से क्या कहलवाया है, यह तो था सारांश। मूल पंक्तियां हैं, कितना प्रमाणिक था। प्रमाणिक का मतलब क्या होता है बेटा? वास्तविक। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। किसका दुख? प्रश्न यह उठता है कि किसका दुख? अर्थात माता का दुख। कब? लड़की को दान में देते वक्त। वक्त का मतलब होता है समय। जिस समय कन्या को उसकी माँ दान कर रही थी, अर्थात विदा कर रही थी, उस समय लड़की की माँ का दुख कितना वास्तविक था। वास्तविक का मतलब यहाँ पर यह होता है कि उसमें छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह वास्तविक रूप से दुखित थे लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी धन दौलत। मानो उसका वह कौन? वह लड़की अंतिम पूंजी हो, धन दौलत हो, जिसको उसने आज दान कर दिया। अर्थात आज वह बिल्कुल खाली हो गई है, उसके पास में कुछ भी नहीं रह गया है। मानो दूसरे लफ्ज में कहें, दूसरे शब्द में कहें तो इस कन्या को दान में देने के बाद में वह बिल्कुल क्या, बिना किसी सहारे के हो गई है। आशय यह कि जब भी बच्ची थी तब तक माँ कभी भी दुखी होती थी तो अपनी बच्ची से सुख दुख बांट लिया करती थी, जिसके कारण उसका दुख दर्द कम हो जाया करता था। लेकिन आज इस दुनिया में उसका दुख दर्द बांटने वाला शायद कोई नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कि कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था उसका दुख। लड़की के माता का दुख कितना वास्तविक था। उसमें दिखावा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान में देते समय मानो माता पिता का जो दुख था बिल्कुल वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मानो उस कन्या के लिए, वह माता के लिए कन्या क्या हो? अंतिम पूंजी के रूप में हो।
लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब जब हम दुनिया के छल कपट से अवगत हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं, हमें आभास हो जाता है, तो उसको सयाना कहते हैं, सयानी कहते हैं। लड़की को अर्थात स्त्रीलिंग होने के बाद में सयानी शब्द का प्रयोग किया जाता है और वही पुरुष वर्ग होने पर सयाना कहा जाता है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात दुनिया में होने वाले छल कपट का उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं था। इसलिए इन्होंने कहा कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। अभी इतनी भोली, भोली का मतलब भी होता है छल कपट से रहित, सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था। कहाँ के सुख का आभास होता था? ससुराल पक्ष के सुख का उसे आभास, अनुभव तो होता था, किंतु लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। आशा यह कि ससुराल पक्ष के सुख की अनुभूति होती थी, लेकिन ससुराल में कितनी दुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, उसका आकलन वह बच्ची अभी नहीं कर पा रही थी। लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। इसलिए कवि ने कहा कि ससुराल में होने वाले सुख का उसको अनुभूति होती थी, लेकिन दुख की अनुभूति उसे बिल्कुल नहीं होती थी। पाठिका थी। पाठिका का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाली। स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम पाठिका लगाते हैं। पाठिका में ई का प्रत्यय, पाठ से ही पाठिका बना हुआ है। पाठ में ई का प्रत्यय जोड़ा गया है। ई का प्रत्यय के संयोग से पाठिका बनता है और पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली, आकलन करने वाली, अनुभव करने वाली। पाठिका थी वह धुंधले। धुंधला किसको कहते हैं बेटा? धुंधला का मतलब जो साफ दिखाई न दे, जो सही तरीके से दिखाई न दे। तो वह हल्के हल्के अनुभव तो कर रही थी, पाठिका थी, पढ़ रही थी, धुंधले प्रकाश के, हल्के हल्के प्रकाश की। कौन से प्रकाश के? हल्के हल्के सुख रूपी प्रकाश की। यह रूप रूपी लगाया गया। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो कहा कवि कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, हल्के हल्के सुख के अनुभवों से तो वह ज्ञात होती थी, उसको अनुभव तो होता था, किंतु वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों, तुक किसको कहते हैं? तुक का मतलब कि एक ही वर्ण पर जाकर के उसकी अंतिम लाइन जहाँ समाप्त होती है उसको तुक कहा जाता है। जैसे करी हों, जई हों, खई हों, अंत में इन सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे वर्ण को ऐसे वर्णों से मिश्रित जो कविता होती है उसको तुकबंदी की कविता कहते हैं। और तुकबंदी की कविताएं पढ़ने में अत्यंत रोचक होती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। लय का मतलब तो जानते ही हैं, स्वर। जिन कविताओं को सस्वर पढ़ा जाता है, सस्वर वाचन किया जाता है, वह कविताएं भी अत्यंत अनूठी होती हैं, अत्यंत सुंदर होती है। जैसे रामचरितमानस को ले लीजिए। रामचरितमानस की पंक्तियाँ संगीतमय उच्चारण जिसमें की जाती हैं अत्यंत ही रोचक होती हैं, अत्यंत ही सुंदर लगती हैं। तो कवि ने कहा कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जैसे स्वर से मिश्रित कुछ पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, कुछ तुकबंदी की कविताएं पढ़ रहे हैं, वैसे ही मानो उसका जीवन, किसका जीवन? लड़की का जीवन सुंदर। कहाँ का जीवन? ससुराल पक्ष का जीवन तुकबंदी और लयबद्ध पंक्तियाँ हों, जिसको पढ़ने से केवल आनंद की ही अनुभूति होती है, वैसे ही उसका जीवन था। केवल वह अपने ससुराल के सुखों का ही अनुभव कर पाती थी, दुख का उसे अनुभव बिल्कुल नहीं होता था। तो अभी मैंने
यहाँ तक इन पंक्तियों की व्याख्या किया है। आप भी इसकी व्याख्या करोगे, देखोगे यदि किसी लाइन का, किसी शब्द का तुमसे अर्थ नहीं निकल रहा हो बच्चों, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कॉल करके उसको पूछोगे कि सर इसका अर्थ आपने क्या बताया है, वह इस शब्द का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, इस पंक्ति का आशय मुझे समझने में अत्यंत कठिनाई हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका मैं पुनः व्याख्या करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर इसका शेष भाग, कन्यादान नामक पाठ का शेष भाग मैं वीडियो के दूसरे अंक में प्रेषित करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।